हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर हमारा चल रहा था। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 13.3 कराई थी। और उस 13.3 में क्या हो रहा था, किस टॉपिक में क्वेश्चन आ रहे थे? 13.3 में हमारे क्वेश्चन आ रहे थे सरफेस एरियाज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोन लिखो या राइट सर्कुलर कोन लिखो, एक ही बात होती है। मतलब अभी 9th के स्टैंडर्ड से आप ये समझो एक ही बात होती है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो हमने सरफेस एरिया ऑफ कोन की एक्सरसाइज 13.3 करी थी, पे सारे क्वेश्चन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.7 जो कि बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर कोन। पिछली वीडियो 13.3 में हमने सरफेस एरिया निकाला था कोन का, और अभी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एक्सरसाइज 13.7 में से, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बस आइडिया देता हूँ, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले तो देख लो कोन कैसा होता है। कोन ऐसा होता है, मैं बता चुका हूँ। ये कोन होता है आपका। और ये कोन क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये 13.3 से प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। ये कोन क्या होता है, कैसे कैसे चीज होती है। तो ये कोन है। तो कोन में ये जो ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। और ये टॉप से लेके बिल्कुल बॉटम तक ये जो येलो है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ अ कोन। ये ब्लू वाली स्लांट हाइट होती है, और ये जो येलो वाली जो मैं बोल रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। और ये जो ये नीचे सर्कुलर पार्ट होता है ना, ये पिंक वाला जो मैं कर रहा हूँ ये सर्कुलर पार्ट होता है। पिंक वाला नीचे सर्कुलर पार्ट होता है कोन का। तो ये सेंटर से ये ब्लू लाइन तक, मतलब ये जो ब्लू ऑरेंज वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पे या रेडियस ऑफ अ कोन। तो अब देखो चीजें समझ लो, ये ब्लू वाला कहते हैं हम स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ये जो ब्लू वाली चीज होती है तो बोलते हैं स्लांट हाइट ऑफ द कॉन। ये जो येलो वाली लाइन है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ अ कॉन। स्लांट, ये जो शब्द है ना, स्लांट, स्लांट मतलब टेढ़ी। ये देखो टेढ़ी है ना ये ब्लू वाली, इसलिए स्लांट हाइट, टेढ़ी वाली हाइट। और ये सीधी है, ये वाली सीधी होती है येलो वाली, तो इस हाइट ऑफ द कॉन। और ये ऑरेंज वाला पार्ट जो होता है ये रेडियस ऑफ द कॉन होता है, रेडियस, रेडियस ऑफ द कॉन, ठीक है। तो ये कॉन की सारी चीजें होती है। तो अब जो एक्सरसाइज 13.7 जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसमें क्या होगा, आपको वॉल्यूम ऑफ अ कॉन पे क्वेश्चन आएंगे। तो कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम द कॉन। क्या होता है कॉन का वॉल्यूम, 1/3 का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। अब जो क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे हाथ साफ होगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने करेंगे उतना हमें ईजी लगेगा सॉल्व करना। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर है रेडियस, एच है हाइट। रेडियस और हाइट ऑफ अ कोन, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं अब एक्सरसाइज पे 13.7 पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, सर्कुलर कोन का वॉल्यूम। तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन का। तो हमें ये निकालना है, रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, बस वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1/3, पाई की वैल्यू लिख सकते हैं हम 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 6, तो स्क्वायर है तो 6, एच की वैल्यू दे रखी है 7। बस इसको सॉल्व कर दो इसको बस। 7 से 7 गया, 3 से 2 टाइम्स गया, तो ये हो गया 6 इंटू 2 12 इंटू 22। 22 इंटू 12 क्या होगा, वही आपका आंसर होगा ये फर्स्ट वाले पार्ट का, ठीक है। अभी सेकंड वाला पार्ट 22 इंटू 12 आप कर लोगे ना, 220 प्लस 44, ठीक है, 264, 264, ठीक है। और वॉल्यूम कैसे लिखते हैं हम, वॉल्यूम हमें लिखना होता है, जब हम स्क्वायर लिखते थे तो जो भी सब कुछ सेंटीमीटर में होगा। तो जब हम सब कुछ हम सरफेस एरिया निकालते थे तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा देते थे, है ना। अब क्या वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, यूनिट के ऊपर क्यूब लगा देंगे, क्योंकि वॉल्यूम जब वॉल्यूम होता है तो क्यूब लगाते हैं हम। जब स्क्वायर निकाल रहे थे 13.3 प्रीवियस वीडियो में साइज में स्क्वायर लगा रहे थे, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम है तो हमारे जो यूनिट है सेंटीमीटर उसके ऊपर क्यूब लगाएंगे। ऐसे इस सेकंड को भी कर दो, फॉर्मूला आपके सामने ये रहा वॉल्यूम का, रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो बस। तो इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वॉल्यूम इक्वल्स टू 3, आई की जगह 22/7, आर की जगह गिरी, आर की वैल्यू स्क्वायर है तो 2 बार 3.5 इंटू 3.5, एच की जगह 12। सॉल्व कर दो इसको,
देखो इसको सॉल्व करोगे, 7 3.5 जो है वो 7 का आधा होता है, 3.5 3.5 यानी 3.5 7 का आधा होता है, तो ये 2 टाइम्स से आएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से काट सकते हो, डेसिमल लेके नीचे 10 लेके कैसे भी काट सकते हो, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, मेरे को दिख रहा है कि 3.5 2 टाइम्स में 7 हो जाता है, तो चला गया। उसके बाद आपका 3 4 जा कट गया, 2 कट गया, तो 3.5 इंटू 2 7 हो गया, और ये इंटू 22 इंटू 7 कितना होता है 154, सब कुछ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, और हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो यूनिट जो सेंटीमीटर है उसके ऊपर क्यूब जोड़ लगाना, तो हो गया 154 सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2 पार्ट में क्या रखा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लीटर इन कॉनिकल वेसल। तो जब भी कैपेसिटी की बात होती है ना, ध्यान रखना, कैपेसिटी की जब बात होती है तो यानी कि हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, जब भी कैपेसिटी की बात हो रही है तो यानी कि बात निकलवाना चाह रहा है वॉल्यूम। कैपेसिटी इन लीटर्स का मतलब वॉल्यूम ही निकालना है हमें, तो वॉल्यूम निकालेंगे हम, तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, कॉनिकल वेसल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ये हमारा फॉर्मूला होता है। रेडियस दे रखा है, स्लांट हाइट दे रखी है, लेकिन हमें तो हाइट चाहिए होती है, स्लांट हाइट दे रखी है। तो मैंने आपको जब सरफेस एरिया वाली वीडियो बता रहा था तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो स्लांट हाइट होती है इसको हम डायरेक्टली, इसका फॉर्मूला ये होता है √r² + h², ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम स्लांट हाइट की वैल्यू यूज़ करके और रेडियस की वैल्यू यूज़ करके जो हमारे वॉल्यूम के फॉर्मूले में जो हमें हाइट चाहिए वो निकाल सकते हैं, इसको यूज़ करके। तो हम पहले h की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इस वाले फॉर्मूले में, ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म हमें ये वॉल्यूम के फॉर्मूले में h चाहिए होता है, तो ये स्लांट हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम पहले h की वैल्यू निकाल, h कैसे निकलेंगे, l क्या है 25, तो हम बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, 25 इक्वल्स टू r क्या है 7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस h का स्क्वायर जो हमें निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट करने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट या राइट हैंड साइड में कट जाएगा। तो बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर करूँ, बोथ साइड इन दोनों बोथ साइड को स्क्वायर करूँ, तो 25 का स्क्वायर मुझे डायरेक्टली याद है 625 होता है, आपको भी याद होनी चाहिए 1 से 30 तक के स्क्वायर, और इसको स्क्वायर रूट को स्क्वायर करेंगे ऐसे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। मैं जब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 49 प्लस h²। बस अब इस 49 को उधर भेजोगे तो 625 माइनस 49 इक्वल्स टू h²। तो 625 माइनस 49 कितना होता है, 625 माइनस 49 होता है 576, 576 इज h²। अब देखो फिर से वही बात आ गई, मैंने आपको कहा था कि आपको कैलकुलेशन पास करनी है तो 1 से 30 तक के आपको क्या याद होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए स्क्वायर। तो मुझे पता है कि 576 जो है वो 24 का स्क्वायर होता है, तो 576 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर, स्क्वायर हटा ये स्क्वायर हटा, तो h की वैल्यू क्या आ गई 24। यहाँ से मैंने h की वैल्यू अभी निकाली है सिर्फ 20 सेंटीमीटर। अब मुझे r भी पता है, h भी पता है, अब मैं वॉल्यूम निकाल लूँ, तो सब पुट कर दो। बस ये लेंथी कर रखा है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर स्लांट हाइट दे रखी है h की जगह, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके पहले स्लांट ये h निकाला यानी हाइट निकाली, अब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम में बस पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 1/3 पाई की वैल्यू 27, r की वैल्यू 7², h की वैल्यू 24, h की वैल्यू क्या आ गई 24। तो बस h की वैल्यू 24 आ गई है, तो इसको तो बस अब 7 से 7 गया टाइम्स गया, आपका क्या बचा 22 टू 8 इंटू 7, आ गया आपका 22 इंटू 7। हमें कैपेसिटी लीटर में निकालनी है, ध्यान रखना। तो 22 इंटू 8 इंटू 7 को पहले आप सॉल्व कर दो, तो क्या आएगा 52 और 8 7 से कितना होता है 56। आप इसको सॉल्व कर दो, 22 इंटू 56 कितना होता है 560 प्लस 560 1120, 1120 और 112, ये हो गया 1232। आप अपनी स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। तो 1232 सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है तो क्यूब, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है और हमें किस में पूछा क्वेश्चन, लीटर में। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब, तो ध्यान रखना जब भी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर क्यूब को बस 1000 से डिवाइड कर दो। जब भी आपको किसी भी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, याद रखना। तो ये 1232 को 1000 से मैं डिवाइड करूंगा,
तो ये आएगा 1.23 आपका ये लीटर में 1.232 लीटर, और ये आपका आंसर। ठीक है, 1.232 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब में मेरा आंसर आया था, और मुझे पता है, ये याद कर लो कि सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में करते हैं तो सिर्फ 1000 से डिवाइड कर दो। तो मैंने इसको 1.232 को 1000 से किया, तो मेरा आ गया 1.232 लीटर। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना है। सेम जैसे स्लांटेड दे रखी है यहाँ पर भी, तो पहले इस वाले फॉर्मूले से एच निकालना, फिर वैल्यू पुट करना, फिर 1000 से डिवाइड करके लीटर में निकालना। बिल्कुल सेम इसी पे ये वाला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क बिल्कुल सेम है, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द हाइट ऑफ अ कोन इन सेंटीमीटर। तो हमें कोन की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम पे दे रखा है कोन का, तो वॉल्यूम दे रखा है 570 सेंटीमीटर। वॉल्यूम है तो यूनिट के ऊपर क्यूब जरूर लगाना। और फाइंड द रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस पूछ रहा है हमसे। तो हमें हमारा फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 1/3 IR²H। हम इसी फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हमें ये फॉर्मूला पता है, हमें इस फॉर्मूले में इसने ये पूछ लिया, ये रेडियस पूछ लिया, और हमें ये भी दे दिया, ये पाई की वैल्यू तो हमें पता ही होती है 22/7, और ये 1/3 तो नंबर ही। तो हमें ये पूछ लिया, बस कोई बात नहीं, तो हम इसी में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो वॉल्यूम दे रखा है 1570, तो मैंने कर दिया 1570 इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू 7। आर हमें निकालना है, तो एज इट इज लिखा मैंने R²। एच की वैल्यू 15। बस इसको सॉल्व कर दो, आर की वैल्यू नहीं आ जाएगी, सॉल्व करो आपको। तो इसको सॉल्व करोगे 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें उधर भेज दो, और R² को एक तरफ कर दो। तो R² को जब मैं एक तरफ करूँगा, तो ये जो 7 डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 22 और 5 मल्टीप्लाई में थे, तो नीचे जाके डिवाइड, साइन इधर उधर चेंज कर दिया ना, ट्रांसपोज कर दिया, क्या आ गया। तो R² की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, बस सॉल्विंग का काम है आपका। तो आप इसको अगर पहले 5 से काट सकते हो, 5 15, 5 बन जा 5 20 कट गया हमारा भाई। अब इसको और देख लो, और अगर ये कहीं से कट रहा है तो और काट दो इसको। तो काटते जाओ, जैसे कट रहा है, जैसे 2 11 जा 2 जाएगा 2 5 10 2 7, तो ये कट गया 157 × 7 on 11। तो अब इसको ध्यान से देखो, 157 × 7 R² की वैल्यू क्या आई 157 × 7 upon 11। देखना ये R² है और हमसे R पूछ रहा है। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, बस अब मैथमेटिक्स का काम है। देखो इसको आप सॉल्व करोगे ना 157 × 7 upon 11 को, तो ये 100 अप्रॉक्सीमेटली 100 आएगा। R² की वैल्यू 100, R की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर, ये 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 10 की वैल्यू R की वैल्यू होगी 10। अब देखो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली 100 इसलिए आई थी क्योंकि मैंने यहाँ गलती कर दी, मैंने पाई की वैल्यू इसमें बोल रखा था क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू 3.14 लो, तो फिर पूरा कट जाता और आर की वैल्यू एग्जैक्ट 100 आ जाती। तो यहाँ पर मैंने आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 की जगह 22/7 ले लिया। मेरी कैलकुलेशन ऐसी हो गई अप्रॉक्सीमेटली, बाकी फिर भी आंसर आ गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में इसीलिए बोल रखा था ताकि आपके कट जाए, इजिली कट जाएगी। पाई की वैल्यू जब भी ऐसे क्वेश्चन में दे रखी हो, आप देखो पाई की वैल्यू या तो ये लेते हो फ्रैक्शन में, या फिर 3.14 लेते हो, तो वो काटने में, जिस क्वेश्चन में काटने में इजी होता है ना, उसी में वो बताता है कि पाई की वैल्यू। यहाँ पर इसने काटने में ये इजी हो जाता, इसलिए 3.14 बोला था। तो यहाँ पर मैंने काटा, ये 3.14 की जगह 22/7 ले लिया, इसलिए काटने में दिक्कत हुई। फिर भी आंसर तो सही आ गया, लेकिन आप ऐसे करोगे तो आपको काट देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज इतना, फाइंड द डायमीटर। तो डायमीटर फाइंड करने की बात कर रहा है। अगर हम रेडियस फाइंड करेंगे, कि हमारे फॉर्मूले में, वॉल्यूम के फॉर्मूले में रेडियस होता है, तो हम रेडियस फाइंड करेंगे तो उसका जो डबल होता है वो हमें पता है डायमीटर होता है। तो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रेडियस फाइंड करेंगे, उसको डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है रेडियस का जब हम 2r करते हैं तो वो डायमीटर के बराबर। समझ आ गया। तो बस अब वैल्यू पुट करो। वॉल्यूम का, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R²H। ये हमारा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। हमें बोल रखा है कि वॉल्यूम ये है, पाई को उसने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, घबराने वाली बात नहीं है। तो वॉल्यूम इसने दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो बस यहाँ पर लिख रहा हूँ पाई क्यूब इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1/3। पाई को मैं भी, इसने सॉल्व नहीं किया तो मैं भी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी पाई लिख दूंगा।
आर स्क्वायर हमें निकालना है क्योंकि हमें डायमीटर चाहिए, तो रेडियस को डबल करेंगे तो रेडियस चाहिए आर स्क्वायर एज इट इज़, और हाइट चाहिए तो हाइट की वैल्यू भी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। बस अब इसको सॉल्व कर दो। देखो ये पाई से पाई गया, ये 3 से 3 टाइम्स गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 48/3, ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 48, ये 48 और ये तो यूनिट है 48/3, इसको काटो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16, हमें पता है 16 4 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर गया तो आर की वैल्यू आ गई 4, सबको सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर में लिख देंगे, तो आंसर आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ये था, ओहो आंसर नहीं आया, देखो यहाँ पर गलती हो जाएगी, ये हमारा रेडियस है 4 सेंटीमीटर, हमें तो डायमीटर निकालना है, तो अब इसको डबल कर दो बस, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, रेडियस का डबल यानी रेडियस 4 है, तो डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर आंसर। देखो बच्चे कई बार है ना यहाँ पर छोड़ देंगे और भूल जाएंगे अरे डायमीटर निकालना, तो डबल करना भूल जाते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। कोई कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना है हमें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉनिकल पिट है, पिट मतलब गड्ढा, एक कॉनिकल शेप का गड्ढा है, ऐसे गड्ढा होगा ना, ऐसे ऐसे कोई गड्ढा है, ठीक है, ये गड्ढा है, तो कह रहा है जो टॉप ये ऊपर का जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर है, सारी चीज़ मीटर में चल रही है, तो डायमीटर 3.5 है, डायमीटर 3.5 है, तो हमें तो रेडियस चाहिए होता है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ये पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले से हो रही है। तो जो ये क्या कह रहा है कि भाई जो डायमीटर है, इसका डायमीटर मतलब ये ऊपर जो सर्कुलर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको सर्कुलर पार्ट बोलता हूँ, सर्कुलर पार्ट, तो सर्कल का एक सेंटर होता है और सेंटर से जो लाइन से पूरी जाती है उसको डायमीटर बोलते हैं, पर हमें तो सिर्फ ये चाहिए होता है, ये रेडियस, तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो 3.5/2 रेडियस होगा, तो यहाँ से हमें रेडियस पता चल गया 3.5/2 और सब कुछ मीटर में, तो मीटर, ठीक है, तो रेडियस पता चल गया। तो कह रहा है कि जो टॉप है उसका रेडियस बोल रहा है, डायमीटर बोल लो, वो हमें दे दिया, और कह रहा है वो जो डीप है, ये जो पिट है गड्ढा है कितना डीप है 12 मीटर डीप है, तो मतलब ये हाइट भी दे दी, डीप मतलब हाइट, इतना गहरा है तो ये हाइट, तो ये हाइट है, तो हमें क्या क्या पता है, रेडियस पता चल गया हमें 3.5/2, हाइट पता चल गई हमें 12 मीटर, और अब क्या कह रहा है कैपेसिटी निकालो, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, और ध्यान रखना किलोलीटर में निकालनी, और मैंने आपको एक चीज बताया था, सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में कन्वर्ट करते थे तो हम 1000 से डिवाइड करते थे, किस में डिवाइड करते थे 1000 से, ठीक है, जब किलो लीटर में करेंगे तो और किससे करेंगे, और पहले लीटर में निकाल लेंगे फिर उसको किलो लीटर में करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ऐसे कर लो, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो यूनिट्स में। सेंटीमीटर क्यूब से हमारा जो अभी आप मीटर में, सॉरी मीटर क्यूब से आपको जो भी सॉल्व करना होगा वो आप कर लेना, पहले आप सबसे पहले वॉल्यूम निकालो, हम किलो लीटर में निकाल देंगे, यूनिट का भी मैं समझाऊंगा, पहले वॉल्यूम में वैल्यू पुट करो आप सबसे पहले, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालो, बस वैल्यू पुट करो, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ व्हाइट कलर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 22/7, पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लो, आर क्या है हमारा, ये आ गया 3 पॉइंट स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखेंगे 5/2, और एच ये रहा 12। अब आप इसको सॉल्व करो, ध्यान रखना सब कुछ मीटर में है और हमें किलोलीटर में निकालना है, पहले इसको सॉल्व करो, मीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आएगा, तो पहले वो सॉल्व करो, तो ये 2 डेसिमल हटा के लिख दिया मैंने, डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 आता है ना, तो 2 हैं तो 10 × 10 100, अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये 11 टाइम्स जाएगा, ये यहाँ पर 6 टाइम्स जाएगा, ये 7 5 जा 35 5 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, अब अपनी स्पीड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बच गया 11 5 और 2, 5 × 2 10 होता है, और ये 10 × 11 1100, तो आपका कितना बच गया 1100 × 100, 1100/100 आ गया आपका, ठीक है, एक सेकंड देखो तो कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हुई, ये ले लिया मैंने 11, ये ले लिया मैंने 5, ये ले लिया मैंने 2, अरे ये भी तो था, ये तो सिर्फ डेसिमल हटाया था, तो 35, इसको काटो तो आपका बचा 35 × 11, बचा 35 × 11, और इसको जब आप काटोगे तो ये देखो, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, आई थिंक आप लोग कर दिया, ये करने के चक्कर में इसको आराम से करते हैं, अभी तक हमने सिर्फ क्या करा वैल्यू पुट किया, क्या किया वैल्यू पुट किया, 1/3 ये फॉर्मूले में 1/3 ये डाल दिया 1/3, पाई
डाल दिया पाई। आर क्या स्क्वायर है, तो ये आर की 2 बार डाल दी वैल्यू, और एच ये एच। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या करा, सिर्फ वैल्यू पुट किया। अब मैं काट रहा हूँ, देखो काटना सिखा। तो ये एक बार डेसिमल हटा, ये एक बार डेसिमल हटा, तो नीचे 100 से। अब काटो, आराम से काटो, जल्दबाजी मत करो। देखो ये जाएगा 2 से जाएगा ये 11 टाइम्स। ठीक है, ये 2 से जाएगा 6 टाइम्स, ये 3 जा, ठीक है, ये 7 5 जा। तो आपके पास क्या क्या बच गया, 11 5, ये 35 और 2, और नीचे बच गया 100। देख लो 11 ऊपर क्या बचा, 11 5 इंटू 5 इंटू ये 2, और नीचे 100। देखना मीटर में, तो आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा, हमें किलोलीटर में निकालना, ध्यान रखना। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी इसमें, बाकी तो सीधे हम फॉर्मूला ही पुट कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ हम एक्स्ट्रा कर नहीं रहे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये क्या 5, ये 5 इंटू 2 10 है, तो एक जीरो हमने यहाँ से काट दिया। तो अब आज हमारे पास बचा 11 इंटू 35 अपॉन 10, 11 इंटू 35 अपॉन 10। तो आप अपनी स्पीड पर सॉल्व कर सकते हो। मुझे पता है 11 इंटू 35 होता है 385। कैसे मैं क्विकली मैंने कैसे सॉल्व किया, देखो तो मैं कैलकुलेशन की भी एक वीडियो बनाऊंगा, पर यहाँ पर सीख लो मैंने कैसे 35 इंटू 11 क्विकली बोला कि 385 है। मेरे को पता है 35 इंटू 10 कर दिया, वो हम क्विकली बता सकते हैं 350 है। तो मैंने दिमाग में 35 इंटू 10 350 कर लिया, और उसके बाद 35 इंटू 1, क्योंकि 11 है तो एक और बार होगा, तो 35 इंटू 1 35 ही होता है, वो भी क्विकली कर दिया। बस इनको जब मैं ऐड करूँगा तो 385 आएगा। तो ऐसे ही दिमाग में आपकी प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, और मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन। एनीवेज तो ये आ गया 385, नीचे 10 था इसको मत बोलो, तो वो डेसिमल लगा दिया। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया 380.5, और सब कुछ मीटर में है, और वॉल्यूम निकाले तो क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया वॉल्यूम का 38.5, 380 नहीं 38.5 मीटर क्यूब। तो हमें हमारा ये निकला मीटर क्यूब में, और आपको निकालना है किलो लीटर में, किलो लीटर में। तो आपको देखो मैं यूनिट वगैरह डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रटने का तरीका बताता हूँ कि जब भी कोई चीज़ आपको मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करनी हो, मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करनी हो, तो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली वो लीटर में हो जाएगा। तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लीटर में आ जाएगी। तो बस इसको 38.5 इंटू 1000, ये आपका लीटर होगा। जब भी आप मीटर क्यूब को 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये मीटर क्यूब था 38.5, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, किलो लीटर है। तो जब किलो लीटर हो तो कोई भी 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो इसका मतलब इसको अगर लीटर में पूछा होता तो हम ये कर देते 38.5 इंटू 1000, पर यहाँ पर इसने किलो लीटर में पूछ लिया, तो आप इसको 1000 से डिवाइड भी करोगे, 1000 से 1000 कट ही जाएगा, और बेसिकली आपका किलो लीटर में आंसर आएगा 38.5। तो ये आंसर है 38.5 किलो लीटर। ठीक है, तो इसमें याद करने वाली बात ये थी कि 1 मीटर क्यूब को जब आप लीटर में करते हो तो 1 मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब 1 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हो तो उसको 1000 से डिवाइड करते हो, उल्टा है। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करते हो 1000 से डिवाइड, मीटर क्यूब को जब लीटर में करते हो 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, याद रहेगा ये, बोलो याद रहेगा नहीं है। बस ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम जल्दी से। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का उसने वॉल्यूम दे दिया, कितना है 98.9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें जो जो पहले पता है वो लिख लेते हैं हम। राइट सर्कुलर कोन का हमें वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 9856 क्यूब। डायमीटर दे रखा है बेस का 28, हमें पता है रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस हमारा होगा 28/2। ये आधा होता है ना, तो 28 का आधा डिवाइड बाय 2 करेंगे तभी आएगा, तो 14। हमारा रेडियस भी हमें पता चल गया, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले पार्ट में हमें हाइट फाइंड करना है, तो हाइट स्लांट हाइट L सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमें, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ये हमारी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, उसका फॉर्मूला पाई आ रहा है। यहाँ से L हमें पता चल जाएगा, तो हम यहाँ से ये भी निकाल देंगे। तो हमें क्या कर पता है, वॉल्यूम पता है, रेडियस पता है, और हमें हाइट और स्लांट हाइट निकालनी है। तो अब देखो कैसे करोगे आप, और हमें वॉल्यूम दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, तो मैं बस सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला डालता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वॉल्यूम की ये 9856 डाल दिया मैंने, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 52/7 लिख दिया,
आर 14 है, हमने अभी निकाला, डायमीटर दे रखा था उसका आधा 14 करा, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। और एच हमें निकालना है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, एच एज इट इज। तो बस इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लूंगा। तो बस कैलकुलेशन का खेल है, इसको सॉल्व कर लो। पहले जो कट रहा है वो काट दो। तो मेरे को देखो ये 7 है, ये 2 टाइम्स जाएगा 14 के, ठीक है। और अब ये जो h है इसको हम एक साइड लिख देंगे h, और बाकी चीज़ें हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये 9856 है, इस 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इस 22 को ट्रांसपोज करेंगे तो नीचे चला जाएगा, इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो नीचे चल जाएगा, इस 14 को ट्रांसपोज करेंगे तो नीचे। अब इसको सॉल्व कर दोगे आप, वही आपका हाइट होगा। तो पहला पार्ट आपका क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, आपका हाइट आ जाएगा। तो पहले जितना कट रहा है उतना काट दो आप, अगर आपको छोटा करना है जल्दी जल्दी तो आप काट सकते हो। देखो मैं पहले इस से काटूंगा इसको, 8 18 4 2 16, ठीक है। अब इसको आप काटो, कैसे जाएगा ये 4, ये 11 टाइम्स चल जाएगा। देखो ये जाएगा 11 2 जा 22, ये जाएगा 11 4 जा 44, और 5 11 4 जा दोबारा 44, और ये 8 11 8 जा 80, कट गया। अब ये इसको फिर 2 से काट दो, ये 2 2 4 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर इसको 2 से दोबारा काट दो, 2 2 1 जा 2 2 जा 4, इसको 7 से काट दो, 7 1 जा 7 7 6 जा 42, तो ऊपर आ गया 16 इंटू 3 48। तो हाइट आपके आ गई 48, सबको सेंटीमीटर में, तो 48 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया 48 सेंटीमीटर। देखो अगर आपको कैलकुलेशन मेरी फास्ट लग रही है तो आप अपनी स्पीड में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई दिक्कत हो कुछ भी लेना। तो यहाँ पर हमने जब इसकी हाइट निकाली तो आ गई 48 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गई। अभी कह रहा स्लांट हाइट ऑफ अ कौन बताओ। तो मैंने आपको स्लांट हाइट का फॉर्मूला डायरेक्ट एक्सरसाइज 13.3 में भी बताया था, और यहाँ पर भी शुरू में बताया मैंने कि स्लांट हाइट निकालने की कौन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस इसमें पुट कर दो, स्लांट हाइट आ जाएगी। तो आर क्या है हमारा, आर तो दे रखा है 14, और एच अभी हमने निकाला 48। तो बस इसको सॉल्व कर दो, आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी कि, अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पे चैलेंज क्या है, चैलेंज आपका क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करो आंसर निकालो। यहाँ पर चैलेंज है आपको सॉल्व करना है चीजों को। यहाँ देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा, 14 का स्क्वायर तो मुझे डायरेक्ट याद है, क्योंकि मुझे 1 से 30 तक के मैंने बोला स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। तो 14 का स्क्वायर मुझे पता है 196, 48 का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको बोला है 1 से 30 तक के ही करो। तो कोई नहीं, यहाँ पर इसने कैलकुलेशन बड़ी दे दी, तो आप 48 इंटू 48 कर लो ऐसे नॉर्मल अपने मल्टीप्लीकेशन तरीके से। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 88 4 6 8 9। आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, घबराना मत। 2304 आ गया, ठीक है 2304 कर दिया मैंने। तो 196 प्लस 2304 आप करोगे तो 2500 होता है। ये देखो कैसे फास्ट करा मैंने, ये 96 यहाँ डाला तो ये 2400 हो गया, और फिर 100 और डाला तो 2500, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको टिप्स दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा फास्ट कैलकुलेट। तो ये 2500 आ गया। अब इसको आगे और मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2500 आपको यहाँ से साफ आइडिया लग जाना चाहिए कि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये किसका स्क्वायर होगा, गेस करो, 50 का होगा, तभी तो 2500 है। 50 का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा, तो आपका एल यानी कि स्लांट हाइट आ गया 50। तो ये वाला पार्ट भी आपका सॉल्व है। स्लांट हाइट आपको पता चल गया 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं हुई ना यहाँ तक, स्लांट हाइट आ गई। अब आपका कर्व सरफेस एरिया जो 13.3 में हमने सारे कर्व सरफेस एरिया के क्वेश्चन करे थे, वो यहाँ पर भी पूछ लिया इसने। क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो फॉर्मूला मैंने बताया पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 14, और एल अभी हमने निकाला 50। सॉल्व कर दो इसको भी, 7 2 40, 50 इंटू 2 100 होता है, तो 22 के आगे 2 जीरो लगा दो, ये आपका हो गया सरफेस एरिया। अब ध्यान रखना सरफेस एरिया है तो यूनिट मत भूलना, सब कुछ क्या है सेंटीमीटर में, और यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगा देना। जब एरिया की बात होती है तो स्क्वायर लगाते हैं, वॉल्यूम की बात होती है तो क्यूब लगाते हैं यूनिट के ऊपर। आपका आंसर आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 7। चलिएगा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो आप छोड़ के आ जाओगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राइट ट्राइंगल एबीसी है। तो एक राइट ट्राइंगल है एबीसी, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर राइट ट्राइंगल ऐसे, राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना हमारा, तो एबीसी जिसमें साइड है 5 12
और सबसे बड़ी साइड है ये हाइपोटेन्यूस साइड, सबसे बड़ी साइड होती है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो ये राइट ट्राइंगल को इतनी इतनी साइड का रिवॉल्व हुआ, घूमा। वहां कैसे? इस साइड के, ये जो आपकी 12, ये वाली जो साइड है ना, 12 वाली साइड, ये जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ, इस साइड के एक्सिस पे ही घुमा, मतलब ये ऐसे घूमता गया घूमता गया। तो अगर आप ध्यान से देखो ऐसे घूमेगा, विजुलाइज करो 3D कि कोई ऐसा ट्रायंगल ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, तो आप ध्यान से देखो, अगर ध्यान से आप विजुलाइज करोगे तो वो ऐसे यहाँ पर भी घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा ना। तो आप ये देखो, ये अब ये देखो, इस कौन बन गया, नहीं बन गया, ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ऐसे ही तो घूमेगा वो इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पिंक वाली डंडी से पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा, इस ट्रायंगल को रिवॉल्व करूंगा, तो ऐसे ही तो बनेगा, इसकी शेप ऐसे बन जाएगी हवा में गोल गोल होके, ये जो डॉट डॉट में दिखा। तो बेसिकली कौन बन गया? तो ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम, जो ये सॉलिड ऑब्टेन्ड होगा उसका वॉल्यूम। तो बेसिकली कौन का वॉल्यूम ही पूछ रहा है बस वो, ये जो कौन बना इसका वॉल्यूम ही तो पूछ रहा है ये। और हमें वॉल्यूम तो पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो पता है मुझे। तो बस अब तो वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या होता है इसमें, कौन में ये होता है आर रेडियस, ये नीचे बेस पे आर हो गया 5 स्क्वायर है, इसलिए एक और 5। हाइट क्या होती है, ये वाली हाइट होती है कौन की, तो सब मैं बता चुका हूँ, ये हाइट होती है। तो ये कितनी है 12। बस इसको सॉल्व कर दो, ये आपका वॉल्यूम है, सबको सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर देना इसको, ठीक है। ये समझाना था आपका मकसद, इसको आप कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन नंबर 7 अबव इज रिवॉल्व्ड, not resolved, revolve about the 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volume of the two solid obtained from question number 7 and question number। तो बेसिकली जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा ना, वो 7 और 8 ये ना कनेक्टेड क्वेश्चन है। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम दोबारा चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इसमें इसने बोला था कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी इसने साइड दे दी थी 12, 5, 13, है ना। तो हमें पता थी 13 वाली साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस की होती है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट बड़ी साइड परपेंडिकुलर ले ली और बेस को सबसे छोटी साइड ले ली थी, ठीक है। तो हमारे फिर उसने कहा कि जो 12 वाली साइड है, ये 12 वाली साइड है, इसके अराउंड ये फिगर मूव ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। मतलब ऐसे इमेजिन करो ये 12 वाली एक डंडी है, 12 वाली साइड, और इस डंडी को पकड़ के ऐसे घूम रहा है। ये स्ट्रक्चर, ये ट्राइंगल जैसे स्ट्रक्चर घूम रहा है, तो घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा जैसे मैंने ब्लू ब्लू करके दिखाया डॉट डॉट। तो ऐसा कौन सी शेप बन जाएगी, है ना। गोल गोल जब घुमाएंगे तो हवा में से कौन सी शेप बन रही होगी घूमती। तो वो कौन की शेप जो बनी, तो उसका ये वॉल्यूम पूछ रहा था, तो वॉल्यूम हमने यहाँ निकाला था, पूरा सॉल्व नहीं किया। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। और ये पाई की वैल्यू हम एज इट इज रखते हैं, इसको पाई की वैल्यू को हम लिखते नहीं है 22/7, सिर्फ पाई लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 8 में रेशियो निकालना है, तो कटेगी ये पाई की वैल्यू। तो क्यों हम इसको सॉल्व करें, तो हम सीधे पाई लिख लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब ये कनेक्टेड क्वेश्चन हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम 1/3, और इस पाई की वैल्यू को एज इट इज पाई लिख लेते हैं, क्योंकि जब वो रेशियो निकालेंगे तो पाई और पाई कट जाएगा, ठीक है। तो ये पाई लिख लिया, और ये 5 × 5 कितना हो गया 25 × 12, ये काटो 3 4 जा 12, और 25 × 4 कितना होता है 100। तो 100 पाई, 100 पाई, और सब कुछ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में। वॉल्यूम निकाले तो यूनिट के ऊपर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आया था, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा वॉल्यूम आया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 8 वो ये कह रहा है, ग्रीन कलर से दिखाता हूं, कि पहले ये जो ट्राइंगल था, तो ये 12 वाली जो डंडी है, 12 वाली जो साइड है, इसको एक्सिस बना के वो घूम रहा था फिगर। तो कौन ऐसे बना, ऐसे बना कौन। अगर अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये फिगर दोबारा बना रहा हूं, पहले तो 12 के एक्सिस में घुमा था। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 12 की जगह 5 को एक्सिस बना के घूमे, तो क्या फिगर बनेगा। 12 की जगह 5 को एक्सिस बना के घूमे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन, हमने कहा भाई ये जो 12 वाली साइड है, इस एक्सिस के चारों तरफ आपका कोण, हमने सॉल्व कर दिया 100 7th में ही है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, सेम ट्रायंगल, पर अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, ये जो घुमा 5 सेंटीमीटर वाली साइड के एक्सिस, ये वाली जो साइड है ये इसके एक्सिस पे घूमेगा, इस पे घुमा था इधर की तरफ कौन, अब पॉइंट कौन अब ऐसे बन रहा है, अब ये जो कौन बना है इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला आर स्क्वायर, अब देखो इसमें भी पाई हम एज इट इज रख इट इज, अब इसमें आर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर कौन ऐसे है तो ये वाला पार्ट आर होगा, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट आर होगा, सर्कल है नीचे सर्कल आर होगा, रेडियस होगा, तो आर आपका है 12, हाइट आपकी होगी ये 5, एक्सिस पर घूम रहा है ना वो वाली हाइट होती है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 5 वाली साइड पे घूम रहा है, एक्सिस वाली साइड 5 वाली साइड हाइट होगी 5, तो हो गया 240, आई सब कुछ हमारा वॉल्यूम आ गया, ये जो भी हमको करना है क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम। अब इसने आगे क्या पूछा है हमसे, आगे एक चीज और दे दी इसने, बस 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड लिखा वॉल्यूम, ये रहा रेशियो निकाल रहा हूँ ऑरेंज कलर से, पाई पाई की and 5:12, आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन वॉल्यूम में क्वेश्चन 6:12, ठीक है, समझ आ गई, एक्सिस जिस जिस साइड पे घूम रहा होता है ना वो साइड, और आपको रेडियस पता है जो जहां बन रहा होता है उसमें, यहाँ पर ऐसे घूम रहा था, ऐसे बना पॉइंट, तो विजुअलाइज वाला पार्ट सुन लेना, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज, चलिए लास्ट क्वेश्चन, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter, तो सब कुछ मीटर में चल रहा है, क्या कह रहा है, हीप मतलब ढेर, व्हीट मतलब गेहूं होता है ना, गेहूं का ढेर है जो कि कोन शेप का है, द फॉर्म ऑफ कोन लिखा ना, एक गेहूं का ढेर है, हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन की शेप में ऐसे गेहूं रखा हुआ है, बहुत ऐसे कौन सा बन रहा है और गेहूं व्हीट रखा हुआ है, व्हीट रखा हुआ है, तो उसका बोल रहा है कि डायमीटर मतलब ये, डायमीटर तो पूरा होता है, रेडियस हमें चाहिए होता है फॉर्मूले में, रेडियस का आधा होगा, यानी कि डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तो हाइट है 3, तो ये 3 मीटर है, 10.5 बाई, तो हमें कह रहा वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम तो हमें पता ही है, आई आर स्क्वायर एच, इसी फॉर्मूले पे हमने पूरी एक्सरसाइज की है, आई की वैल्यू 22/7 डालो, आर की वैल्यू 10.5/2 डालो, स्क्वायर है तो 2 बार डालना, एच की वैल्यू 3 डालो,
सॉल्व करो आप, ये आपका होम, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो, मैं देखो लिख देता हूँ, आर है, एच है, टी सब कुछ में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड पार्ट का मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन आपका होम, ये वॉल्यूम आपका आ गया। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पढ़ो, ये जो हीप है ना, ये जो ढेर है, इसको कवर किया जा रहा है, कैनवस मतलब आप समझ लो तिरपाल वगैरह से, हम तिरपाल यूज करते हैं ना ब्लू कलर का, उससे हमने इसको कवर कर दिया ताकि बारिश वगैरह से प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्ट फ्रॉम। तो हम जब भी कवर कर रहे होते हैं तो हम क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो बेसिकली कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ कैनवस रिक्वायर्ड, जो इसको कवर करने के लिए जो हमें एरिया चाहिए, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। सरफेस एरिया 13.3 एक्सरसाइज में हमने करा। देखो आर तो हमें पता है 10.5/2, एल कैसे पता चलेगा, तो एल स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अलग। स्लैंट हाइट, कोन की स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट r² प्लस, आप यहाँ से पहले एल की वैल्यू निकालना, फिर यहाँ पर इसमें डाल के पाई आर एल आप कर सरफेस एरिया, एल की वैल्यू आप पहले निकालोगे अंडर रूट r² + h², आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है। ये आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मैंने मेथड आपको बता दिया क्या क्या करना है। यहाँ पर वॉल्यूम के लिए पुट करो, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा आंसर। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कैनवस का एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल, एल का फॉर्मूला ये रहा, सारी चीजें आपको पता है, वैल्यू पुट करो और आंसर जरूर लिखना, ठीक है। इसको करना जरूर, ये बहुत ही अच्छा है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी इससे। कैलकुलेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ देखने से कैलकुलेशन नहीं होती, पेन चलाने से कैलकुलेशन। आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, कैलकुलेशन अपनी इस्तेमाल करोगे, नीचे कमेंट में लिखना कि हाँ सर मैंने कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कौन सा टॉपिक उठाते हैं। चलो फिर टेक केयर।